नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज़। इस वक्त मैं हूं पोरसा में और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी इनके हम औपचारिक परिचय करेंगे। ये हैं चंबल क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि। आपको बता दें कि कवियों का या लेखककारों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि पुरातन समय से हम देखें अगर तो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो रचना है, उनकी जो कृतियाँ हैं वो समाज में सकारात्मक रूप तो देती ही देती हैं, साथ में एक दर्पण के रूप में, यानी कि जो समाज का असली परिदृश्य है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक लाइन भी आपने सुनी होगी, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो इसी परिदृश्य को लेकर हम इनसे आज मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी दिनचर्या रहती है, आखिरकार ये इस पर पहुँचे गए थे। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मुझे आपका नाम और एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम है शत्रुघ्न तोमर। चंबल कवि के नाम से लोग मुझे पहचानते हैं जी। और मैं यहीं पास में कोंथर कला तालकेपुरा का निवासी हूँ। हाँ। और एक किसान का बेटा हूँ। इसलिए मैंने ये धारणा की है कि अपनी छोटे स्तर की बात भी ऊंचे लेवल तक पहुंचाने के लिए लोगों के बीच में कवि के माध्यम से, क्योंकि अभी भाई ने बताया भी आपको कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो इसलिए मैंने इस लाइन को लिया है और इसके कवि की जो धारणा है, जो विचार हैं, उनको उच्च शिखर पर ले जाने के लिए मैंने प्रयास किया है। मुझे बताइए कि आखिरकार आप इस विधा पर आए कैसे? आप कवि बनने की जो राह पर चल पड़े हैं, तो इस पर आपकी भावना कैसे जागृत हुई? कवि की भावना मेरी पहले से इसलिए जागृत हुई क्योंकि मैं पहले से भी राष्ट्रभक्त रहा हूँ जी। और हूँ और रहूँगा हमेशा जी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कवि हमारी जो कविताएं हैं तो बच्चों में ऊर्जा का स्रोत बने और बच्चों को हमारे भारतवर्ष का इतिहास जागरूक हो, लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं चाहता था कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, बच्चों में सद्भावना जागे और लोगों के प्रति प्रेम जागे। और सर्वप्रथम हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है इस भारत देश पर, उन बच्चों तक ये बातें, ये इतिहास पहुँचे। बच्चे हमारे उस चीज़ को समझें कि हमारा देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है, हमारे देश के कई वीरों ने बलिदान दिए हैं, जब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। तो इस भावना को लेकर मैंने ये प्रण किया था कि किसान का बेटा हूँ, किसान के जमीनी स्तर से लेकर आसमान तक की ऊंचाई तक उस बात को, किसान के घर की बात को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मैंने कवि के माध्यम से लिखने का प्रयास किया। तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो अनुभव है ना, कितने वर्षों से रहा, कब से आप काम कर रहे हैं आप इस फील्ड पर, क्या क्या रचनाएं आपकी रही, बताइए। मेरा अनुभव तो इसमें कवि के माध्यम से मैंने करीबन 8-10 साल हो गई जी, जब से ही मंच को संभाल रहा हूँ। हाँ। मंच पर संबोधित भी करता हूँ, प्लस लिखना मैंने अभी 2 साल से ही चालू किया था जी। और जब लिखना चालू किया, पहले मैं गुजरात में रहता था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वास्तव में ही चंबल की भूमि इतनी वीरों की भूमि कही जाती है। तो हमने देखा कि भारतवर्ष में अपने जैसे कि मैंने यहाँ से जन्म लिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि अपनी जन्मभूमि का ऋण चुकाने के लिए अपनी जन्मभूमि का इतिहास पूरे भारतवर्ष में, विश्व में पहुँचाना चाहिए। ऐसा हमारा ध्येय हमेशा ही रहा है, लेकिन कुछ कारणवश मैं लोगों के बीच में, मीडिया पर नहीं आ पाया, लेकिन अब आने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि हमें इंटरनेट का ज़माना मिला है, तो खुल के अपने बातों को लोगों के सामने रख रहा हूं और अपने चंबल अंचल की जो भी बातें हैं और इतिहास है उसको लोगों के सामने जागरूक कर रहा हूं। अच्छा, आपने कोई संगोष्ठी जो होती कवियों की वो ज्वाइन की, कभी देखा तो कुछ अनुभव कुछ बताइए मुझे। कवियों की जो कवि गोष्ठी होती है तो उसमें वास्तव में ही जिस तरह बच्चों के क्लास लगते हैं, इस तरह कवियों के भी वो 1 महीने में कवि गोष्ठी होती है, तो उससे बहुत ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और अपनी लेखनी में भी सुधार आता है। इसलिए कवि गोष्ठी को करना चाहिए, क्योंकि नए नए विचार, नई नई धारणाएं, और हमारे देश को अगर भविष्य उज्जवल बनाना है तो नए नए विचारों का अपन को
लिखना भी पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा। हाँ। अच्छा को मुझे अंतिम जो आखिरी बार आपने कोई संगोष्ठी कवि संगोष्ठी अगर ज्वाइन की उसमें कुछ भाषण दिया हो कुछ बताया हो कुछ अनुभव उसका बताइए आप कहाँ पर आपने प्रस्तुत किया था। मैंने अभी यहाँ पर ओम शांति ओम का जो भवन है यहाँ पे ब्रह्म कुमारी आश्रम का, तो वहाँ पे अपना कवि सम्मेलन ही हुआ था जी। तो उस कवि सम्मेलन में मैंने कविता भी सुनाई थी और लोगों के बीच में अपने चंबल का इतिहास भी रखा था। तो उसमें मैंने सुनाया था, मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जी। वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जी। अगर चंबल न होती तो, अगर चंबल न होती तो चमन आबाद ना होता। बहुत बढ़िया। अगर चंबल न होती तो चमन आबाद ना होता, अगर बिस्मिल न होते तो वतन आजाद ना होता। किसी ने भाई खोया है, किसी ने बाप खोया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ से कोरसा क्षेत्र से काफी लोग आर्मी में हैं, शहीद भी हुए हैं। तो किसी ने भाई खोया है, किसी ने बाप खोया है, किसी ने बिंदिया खोई है, किसी ने लाल खोया है। वतन के वास्ते कितने ही बिस्मिल आज खोए हैं।